شوف الشعب يصوروا، شوف الشعب ايش صار فيه. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में इंडिया, सऊदी अरब और साथ ही साथ इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रहा है उसके रिगार्डिंग ज़रूरी अपडेट दूंगा। इंडिया ने जो है एक ऐसा स्टेप लिया है, एक ऐसा कदम उठाया है जो इजराइल को झटका दे दिया है, और जितने गोबर भक्त हैं इंडिया में वो भी बेचारे सदमे में हैं कि आखिर इंडिया ने ये क्या कर दिया, फिलिस्तीन के समर्थन में कैसे खड़ा हो गया। क्या ये खबर वो भी बताऊंगा। और अभी तक जो है फ्रांस, आप लोगों को मालूम था कि इजराइल के साथ में खड़ा था कदम से कदम मिलाकर, लेकिन अब जो है वो भी बगावत के सुर ले लिया है और उसके भी तेवर अभी बदले नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन के सपोर्ट में बात कर रहे हैं मिस्टर मैक्रोन, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। एक इंडियन ने एक छोटी सी गलती किया सऊदी अरब में, और उस छोटी सी गलती और लापरवाही की वजह से उसको 30 मिलियन रियाल तक का फाइन लगेगा। एक ऐसा देश है जो इंडिया से जो है भर भर के लेबर बुलाना चाहता है, यानी करीबन उसको 1 लाख लेबर लोगों की, वर्कर लोगों की जरूरत पड़ेगी इंडिया से, और इस पर सरकार से बातें भी चल रही है। सारी जो है अपडेट्स आप लोगों से विस्तार में जो है शेयर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो आखिर तक देखिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग रहे, खास करके गल्फ कंट्रीज के वीजा, टिकट के रिगार्डिंग, इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूंगा वो एक अपडेट जो है गोबर भक्तों के मुंह पे तमाचा मारने के लिए काफी है। यही अपडेट मैं पहले आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। दरअसल जो है यूएन में जो है यूएन ने खुद एक रेजुलेशन लाया। वो रेजुलेशन क्या था कि फिलिस्तीन में जो ऑक्युपाइड किया हुआ है इजराइल ने, यानी फिलिस्तीन में अपनी जो है जो जगह जगह आप देखेंगे ना, ईस्ट यरूशलेम में भी उसने अपने लोगों को बिठा रखा है, अपने वहाँ के वासियों को वहाँ पे बिठा के रखा है, वहाँ पे यानी उन सब जगहों को कब्जा करके रखा है। वैसे ही कुछ और जगह है वहाँ पे फिलिस्तीन में जिस पे इजराइल ने पहले से कब्जा करके रखा है। इसके रिगार्डिंग जो इस कब्जे के रिगार्डिंग जो है रेजुलेशन लाया गया यूएन में, और यूएन में 145 देशों ने जो है इसका समर्थन किया। इजराइल के समर्थन में मात्र जो है 10-12 लोग ही थे, और 145 देश जो है वो खड़े रहे फिलिस्तीन के समर्थन में, और उन्हीं के साथ खड़ा रहा अपना भारत, इंडिया। और उसने भी क्लियरली कहा कि जो भी जमीन और जो भी जगहें जो ऑक्युपाइड की गई हैं, कब्जा की गई हैं, उन सब कब्जे को इजराइल को खाली करना होगा, और फिलिस्तीन की जो जगहें हैं उसको वापस देनी पड़ेगी। ये रेजुलेशन था और इसमें इंडिया ने साथ दिया। फिलिस्तीन का तो गोबर भक्तों को तमाचा लग सकता है, और जो नियतनाऊ है वो भी बेचारा सदमे में जा सकता है कि ये क्या कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। उसको क्या लगता था कि इंडियन गवर्नमेंट हर मुद्दे पे हमारे साथ रहेगी। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट कब साथ में थी? जब हमास ने वहाँ पे अटैक किया था इजराइल में, तब। उसके बाद से और किसी भी मुद्दे पे जो है इंडियन गवर्नमेंट साथ नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा यहाँ से जो है, अभी जो रिसेंटली इन्होंने बहुत सारे जो है राहत सामग्री भेजे वहाँ पे, और खुल के जो है मतलब ये 2 नेशन की थ्योरी में इंडियन गवर्नमेंट बिलीव करती है कि एक फिलिस्तीन जो है अलग देश होना चाहिए, इजराइल अलग देश होना चाहिए, फिलिस्तीन के अपने हक हुकूक होने चाहिए, अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए स्टेबल, अपनी आर्मी होनी चाहिए, सब चीज़ उसका खुद का जो एक देश का होता है वैसा होना चाहिए। तो ये सदमे वाली बात है। या गोबर भक्तों को और सदमा लग गया होगा कि ये क्या हो रहा है। अब वो लोग खुद कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम गोबर मुंह से खाएं या कहाँ से खाएं। और दोस्तों साथ ही साथ जो दूसरा झटका लगा है इजराइल को, वो मैक्रोन के द्वारा लगा है। मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो है खतरनाक झटका दे दिया है इजराइल को। उन्होंने भी यही बातें कही हैं कि जब अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पे, उस समय पूरी दुनिया जो है, या मैक्सिमम लोग जो है, या हम भी जो है इजराइल के साथ खड़े थे और बोले थे कि इजराइल को हक है कि वो जो है इसका जवाब दे सकता है, जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जवाबी कार्रवाई में हमास को मद्देनजर रखते हुए और उसका एक मुखौटा करके और पूरे जो गाजा पट्टी में बेकसूर लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको मारा जाए। इसको कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता। इस पे मैक्रोन ने खुल के बात किया और कहा है कि ये सरासर गलत हो रहा है और सीज फायर होना चाहिए, यानी कि युद्ध जो है अभी रुकना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, ये मैक्रोन ने कहा है। और ये उन्होंने सीधे सीधे तौर पे क्लियरली कह दिया है कि ये गलत है, क्योंकि मासूम लोगों को मारा जा रहा है, ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल वॉर लॉ के खिलाफ है, ये वॉर क्राइम है। लेकिन अंधभक्त, गोबर भक्त अभी तक समझ नहीं पाए। दोस्तों एक दर्दनाक वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आपको मालूम है कि इजराइल ने हुक्म दिया है कि जो उत्तरी गाजा है उसको खाली कर दिया जाए, वहाँ पे जो है जमीनी स्तर की कार्रवाई हो रही है। अब उस जो उत्तरी गाजा उसको खाली करने में लोग इतने मतलब ये हो गए हैं कि वहाँ से भाग रहे हैं अपनी जान बचा बचा के, कि वो सेफ साइड में जा रहे हैं कि वहाँ हम जाके रहें। इतनी मार्मिक और ये खतरनाक वीडियो है, आप लोग देखिए
वो औरत किस तरह से रो रही है। उसके जो है सर्जरी हुआ था और गाजा के अलकुस हॉस्पिटल में इसका सर्जरी हुआ। हॉस्पिटल को खाली कराया गया, हॉस्पिटल में भी बमबारी हो रही है और उसको खाली करने का जो है ये अनाउंसमेंट कर दिया गया इजराइल के द्वारा, भैया ये खाली करके निकल जाओ, नहीं तो बमबारी होगी। तो लोग जान बचाए, मासूम लोग वहाँ से निकले, औरतें बच्चे सब लोग निकले और रो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि अपने ही देश में लोग रिफ्यूजी की ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने ही घर से जो है उनको जब खाली करा के भगाया जाता है तो कैसा उनके दिल पे गुजरता होगा। एक बार आप दिल से सोचिए और खुद समझ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन वो देश है जो जिसको जो है इंडिया से 1 लाख वर्कर चाहिए। जी, तो एक ताइवान एक कंट्री है। ताइवान कंट्री ने ये कहा है कि हमारे वहाँ लेबर मार्केट में लेबर लोगों की शॉर्टेज हो गई है और लेबर का मार्केट इंडिया बहुत ही बड़ा है, तो हम इंडिया से चाहते हैं कि 1 लाख वर्कर हमारे देश में आए और यहाँ पे काम करें। वीज़ा के नियमों में हम बदलाव करेंगे, इंडियन लोगों को यहाँ हायर करने के लिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो रही है, अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे वहाँ आपको मालूम है बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है और लेबर मार्केट में लेबर बहुत ज़्यादा है, वर्कर बहुत हैं, तो वहाँ भी 1 लाख जुट जाएंगे तो अच्छी बात है। और ऐसा ही है कि इजराइल ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे वहाँ भी इंडियन वर्कर आए और काम करें, लेकिन वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि जो वहाँ पे बाहरी वर्कर काम कर रहे थे वो सब वहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, अब काम करने वाला वहाँ कोई नहीं है। लेकिन ताइवान जाने के लिए इंडियन लोग अब इन फ्यूचर तैयार रह सकते। दोस्तों सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक अपडेट आया, उन्होंने कहा है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो लोग अपने वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट को जो है जल्द से जल्द अपडेट करें। उनका एक मोटो था कि ये 2023 के 3rd क्वार्टर तक जो है 80% वर्कर हर कंपनी के, अगर किसी कंपनी में 100 वर्कर है तो 80 वर्कर को रजिस्टर्ड करना होगा और धीरे धीरे 100% सारे वर्कर को जो है आपको रजिस्टर्ड कर देना है एक कीवा के प्लेटफॉर्म पे। यानी उनका कॉन्ट्रैक्ट कि वो कौन से काम में आए हैं, कितनी सैलरी मिल रही है, कितना वर्किंग आवर्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पे करके बंदे की साइन करा के और कीवा पे अपलोड करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट की नज़र में ये देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी कंपनियों ने जो है अभी तक जो है ये कर भी दिया है, बहुत लोगों के कॉन्ट्रैक्ट जो है मैक्सिमम लोगों के अपलोड भी हो चुके हैं। रिसोर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने ये कहा भी है कि कीवा के ये पे जो हम लोगों ने बनाया था कि 20% जो है फर्स्ट क्वार्टर में यानी पहले तिमाही में 20% रजिस्ट्रेशन होगा, तीसरे में 50% तक, और जब दूसरे में 50% तक, अब जब तीसरा होगा तीसरे तिमाही तक, तीसरा तिमाही बीत गया है, ये चौथा तिमाही चल रहा है, तो तीसरे तिमाही तक 80% तक का होना था। जिन लोगों ने भी नहीं किया है वो लोग जल्दी जल्दी अपडेट जो है ये सब चीज़ें अपलोड कर दें कीवा के प्लेटफॉर्म पे, ये अल्टीमेटम दिया। दोस्तों वीडियो के आखिर में आप लोगों से एक हैरत अंगेज और हैरान करने वाला अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मात्र एक छोटी सी गलती एक इंडियन ड्राइवर से हुई है। इंडियन ड्राइवर जो है वो हैवी गाड़ी चलाता था, सीवेज की गाड़ियाँ जो नली नाले जो होते हैं ना उसको जो है वो लोग क्लियर करते हैं, उसका कचरा गाड़ी में भरते हैं सीवेज के कचड़े को, और गाड़ी को लेके कहीं उसको जो है कहीं एक डेजिग्नेशन प्लेस है उसके लिए एक जगह बनाया गया है, वहाँ पे उन सब कचरे को या जो सीवेज का पानी है, गटर का पानी है, उसको जो है बहा देते हैं। ये काम होता है, तो वो ड्राइवर ये काम करता था, लेकिन उसने एक मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक ये किया कि जो जगह उसके लिए बनाई गई थी उस जगह पे उस पानी को नहीं गिरा के कहीं और गिरा दिया जहाँ पे नहीं गिराना चाहिए था। अब इसमें इस ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा रहा है और बताया गया है कि इसमें 30 मिलियन रियाल तक का फाइन लग सकता है उस ड्राइवर के ऊपर और 10 साल की जेल हो सकती है। आप समझिए, एक छोटी सी गलती हो सकता है, मिस्टेक हो गया होगा, अनजाने में होगा, वो नहीं समझ रहा है, लेकिन कानून ऐसा है कि अगर आपने गलत जगह पे ये कर दिया जहाँ पे उसको नहीं करना है, सीवेज के पानी को नहीं बहाना है, वहाँ पे आपने कर दिया तो 10 साल जेल में रहना पड़ेगा और उसके बाद से 30 मिलियन रियाल का फाइन देना पड़ेगा। यानी आप देख सकते हैं कि जो सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो साफ सफाई में सऊदी अरब कितना स्ट्रिक्ट है। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।